जिन्होंने जिन्होंने इस कुर्सी पर हमें विराजा इसको पहुंचाया, उनके लिए काम करो। तो ये सारी व्यवस्था जो आपने गड़बड़ कर दी, इसको सुधारो आप। पता नहीं आप कितने दिनों तक बैठेंगे, उससे पहले हम आ जाएंगे, ये पता थोड़ी होता आगे वाले टाइम में। व्यवस्था तो आपने आते ही बंद कर दी। क्या जयराम ठाकुर जी ने अपने लिए खोले थे? वो जनता के लिए थे, है ना। नौकरी में लगे थे, माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने लगाए थे, आपने निकाल दिया। हम अपनी स्कूटी का, अपनी साइकिल का, अपनी कार का सर्विस जैसे कराते हैं, वैसे ही शुरू करना चाहिए। मतलब एक साल में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को ये उसका हाईटेक लेबोरेटरी फिट करो। जिस अधिकारी से हम पैसे लेकर वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, वो वहां पे क्या काम करेगा? श्रीमान जी, आप टांडा मेडिकल कॉलेज में कितनी बार गए? आपने जहां पर ये मंत्री जी को मैं कहना चाह रहा हूं, तो ये व्यवस्था जो मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करो। और जिन हॉस्पिटलों में आप क्या कर रहे हैं, मेरे कांगड़ा में डॉक्टर थे 8, एनेस्थीसिया का वहां पे डॉक्टर है, वहां पे ऑपरेट नहीं होते। वो डॉक्टर क्या करेगा? वहां पे तो डॉक्टर दूसरे चाहिए, मेडिसिन का हो, दूसरा हो। जहां पे आपकी सीटी स्कैन है, वहां पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था जो ये परिवर्तन करने आप चले थे, ठीक करो। प्रदेश का जो हालत है ये बहुत बुरी होती जा रही है, इसको संभालो आप। और मैं आपको एक ध्यान लाना चाहूंगा, पिछली गवर्नमेंट में माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने मेरी विधानसभा में 4 पीएससी खोली सर, 4 पीएससी खोली चंगर एरिया में, रानी ताल में, आपकी गालियां में, चंगर में, आपकी राजल में, आपकी सीएससी तकीपुर में, और उनकी ओपीडी रानी ताल वालों की 50 थी, गाड़ियां वाली की 20 थी। ऐसी सारी व्यवस्था तो आपने आते ही बंद कर दी। एक कौन सी व्यवस्था परिवर्तन? क्या जयराम ठाकुर जी ने अपने लिए खोले थे? वो जनता के लिए थे। तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, और ये ऐसे तरीके, आप ऐसे मत करो कि एक सरकार आ गई, कल आज वहां पे आप है, कल हमने होना, पता नहीं आप कितने दिनों तक बैठेंगे, उससे पहले हम आ जाएंगे, ये पता थोड़ी होता आगे वाले टाइम में। तो कहने का मतलब आपने जो कोरोना काल में बेचारे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, है ना, नौकरी में लगे थे, माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने लगाए थे, आपने निकाल दिया। तो ऐसी ये जो व्यवस्था परिवर्तन आप करने चले, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। माननीय, हाँ जी, माननीय देखिए, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर माननीय विपिन सिंह परमार जी का जो प्रस्ताव है, इसके बारे में मैं पहले भी बोला जनाब विक्रम जी, पहले भी मैं बोल रहा हूँ, हम अपनी स्कूटी का, अपनी साइकिल का, अपनी कार का सर्विस जैसे कराते हैं, वैसे ही शुरू करना चाहिए। मतलब एक साल में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को ये उसका हाईटेक लेबोरेटरी फिट करो। जितना कि आप इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जितना कि आप इन जो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद कर जो तीसरे दिन ही खराब हो जा रही हैं, ये सारा जो गड़बड़, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी हो रहा वो नहीं होगा आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में फिर बोल रहा हूँ, जो हॉस्पिटलों में हम लोग नहीं जाते, हम बाहर जाते हैं, वो गरीब आदमियों के लिए। आज आप एमआरआई कराने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज जाओ, आप 3 महीने के बाद डेट मिलेगी। आप अल्ट्रासाउंड कराओ, 2 महीने के बाद आती। आप पथरी का, अपनी स्टोन का ऑपरेशन कराने के लिए वहां पर जाओ, वहां पे 3 महीने के बाद, और आप हॉस्पिटल में जाओ प्राइवेट, वही डॉक्टर वहां पे कर देगा। ये तो व्यवस्था परिवर्तन है आपका। आप क्या देख रहे हैं? बड़ा गड़बड़ हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, होना नहीं चाहिए। हमने तो तथ्य रखे हैं, कौन कहां किसने क्या किया, सब कुछ बता देते हैं। और मैं नाम ना लेता हुआ, जिस अगर डॉक्टर से हम, जिस अधिकारी से हम पैसे लेकर वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, वो वहां पे क्या काम करेगा? तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ये जो, ठीक है, ये बढ़ रही बीमारी इतनी गंभीर है,
पर हम कितने की गंभीर है। हम अफसर के अफसर यहाँ पर बैठे हैं, पहले सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं इन बातों का सारा ध्यान किया और माने अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, ये जो माननीय जयराम जी ठाकुर जी ने पीएससियां 3 खोली थी, संघर्ष क्षेत्र था, और अब उनको 25 किलोमीटर दूर आके टांडा मेडिकल कॉलेज में सर्दी जुकाम और बुखार के लिए जाना पड़ रहा है, वहां की ओपीडी 25 हो रही है। तो ये सारी व्यवस्था जो आपने गड़बड़ कर दी, इसको सुधारो आप। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट को जितना वो तो आने वाले टाइम में पर ये देखो ना, बीमारी किसी को भी ना लगे, ना आपकी पार्टी वालों को लगे, ना हमारी पार्टी वालों को लगे, पर ये इस व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं, इसकी चिंता करिए आप, इसकी चिंता करिए। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, बोलने को तो मेरे को था कुछ और भी, पर ये जो गड़बड़ है, हाँ जी, ये जो मैं अपनी बात, ये जो कांगड़ा मेरा हॉस्पिटल है सर, इसमें 50 बेड से हमने 100 बेड कर दिया, आपने उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। ये माजरा क्या जनाब, आपसे बहुत गुस्सा लग जाएगा बहुत जल्दी पता, गुस्सा है कि क्या। तो कहने का मतलब, माननीय श्रीमान जी, मंत्री जी, थोड़ा सा ध्यान रखे, आपको लंबी उम्र करे भगवान, अच्छी सेहत दे, पर सेहत तभी दे, बाकियों की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट को दुरुस्त करो और ठीक करो, ठीक है ना। क्या गड़बड़ है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन मनमानी कर रहा है, सब लोगों को, सबको पता लग जाता है क्या कौन मनमानी कर रहा है, ठीक है। आज आप अल्ट्रासाउंड की मशीन लेते हो, उसमें 2 आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसके बाद खराब हो जाती है। आप एमआरआई की मशीन 6 डिस्ट्रिक्टों को फीड करने वाला मेडिकल कॉलेज, उसमें 1 एमआरआई की मशीन है, 2500 वहां पे ओपीडी है। तो ये कौन प्लानिंग करता है, क्या देखता है? यही हिसाब होगा जब कोई आएगा एमआरआई करने, उसको 3-3 महीने के बाद वो एमआरआई कराना पड़ेगी। इसीलिए आप हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों का जाल देख लो, ठीक है, उन्होंने अपनी खोले हैं, पर हम इसलिए ये जो चौपट हो रहा धंधा, ये जो बेड़ा गर्क हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट का, क्यों हो रहा है? हम 68 के 68 जो है वो बाहर के दूसरे प्राइवेटों में जाते हैं, एम्स में जाएंगे, वो दूसरे डीएमसी सीएमसी में जाएंगे। तो ये कारण है जनता के लिए, जिन्होंने इस कुर्सी पर हमें विराजा इसको पहुंचाया, उनके लिए काम करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको ठीक करने की जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद सर।